नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं आज आईएमए की पासिंग आउट परेड की। देश की सेना को आज 341 जाबाज युवा अफसर मिल गए हैं। भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने परेड की सलामी ली है। एकेडमी में 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में वो शामिल हुए। इस दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से बटालियन अंडर अफसर मुकेश कुमार सम्मानित किए गए। वहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दीपक सिंह को गोल्ड मेडल मिला है। बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला। वहीं लवनीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। तो तैयार हैं अब देश के शूरमा, जो हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं किस राज्य से कितने कैडेट्स यहां पर पास आउट हुए हैं। हरियाणा से 66, आईएमए की पासिंग आउट परेड 2021 में उत्तर प्रदेश से 66 कैडेट यहां पर हैं और देश को नए 341 सैन्य अधिकारी मिले हैं जो देश की रक्षा करेंगे। भारतीय सेना के वो हम महावीर हैं और देश के सूरमा हैं। इन्हीं से हमारे देश की ताकत है। बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला। लवनीत सिंह को यहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पासिंग आउट परेड की, जिसकी सलामी ली गई और सलामी की तस्वीरें यहां पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पास आउट हुए युवा अधिकारियों का जोश हाई है। हालांकि कोरोना के चलते माता पिता के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की कसक अधिकारियों के मन में जरूर रही। जो अब अधिकारी यहाँ पर बन चुके हैं और आप सबके चेहरों पर देख सकते हैं किस तरह की खुशी। आप सबको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। नाम बताइए आप अपना और किस रेजिमेंट में जा रहे हैं, कुछ पता चला? लेफ्टिनेंट सुपर शांगटा मैम, मैं 69 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट में जा रहा हूँ। ये बताइए, पेरेंट्स तो इस बार आ नहीं पाए, कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख? थोड़ा सा ज़रूर है, बट हमारे ऑफिसर्स ने हमें पिक किया है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। आप बताइए, अपना नाम बताइए और कैसी फीलिंग है? लेफ्टिनेंट रामकेश सिंह और मैं 284 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में जा रहा हूँ और इस क्षण में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं और इस मुकाम को हासिल करने में हमारे ऑफिसर्स, हमारे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू। काफ़ी मेहनत रही है और उसके बाद आज का दिन? काफ़ी नहीं, मैं काफ़ी 13 साल से इस माहौल में और इस 13 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और सही में आज बहुत खुशी हो रही है। 13 साल आपने बताया, 13 साल कैसे? 7 साल मिलिट्री स्कूल, फिर 3 साल एनडीए और 1 साल ये आईएमए, तो सब मिला के 13 साल हो जाते हैं और इस दिन के लिए सभी इंतजार कर रहे थे और बहुत खुश हूँ मैं। आप मुझे बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और आज काफ़ी खुशी है। पेरेंट्स वगैरह नहीं आए, इस बात का थोड़ा सा दुख है, बट वैसे अच्छा है। पेरेंट्स कैसा फीलिंग है? पेरेंट्स से बात हो पाई, अभी नहीं हो पाई? पेरेंट्स से बात हो गई थी एंड अभी वो आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो उसी का इंतजार है। मुझे बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी रेजिमेंट में जा रहे हैं? मैं मणिपुर का बिलोंग करता हूँ और मैं 14 जान में जा रहा हूँ। ये बताइए, आज जो आपके कमांडेंट है, अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो पिपिंग सेरेमनी की है, कैसा लगा? क्योंकि हर बार पेरेंट्स यहाँ पर करते थे, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में ठेस है? अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा था तो पेरेंट्स नहीं आ पाएगा इधर, मतलब आ गया तो वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पर सुना सभी जांबाज अधिकारियों को जो कि अब देश सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। कहीं ना कहीं मन में इस बात की चीज़ है कि पेरेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जिन गुरुओं ने उन्हें तैयार किया उन्हीं के द्वारा उनकी पिपिंग सेरेमनी हुई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। आईएमए से पास आउट होने के बाद अधिकारियों का जोश देखते ही बन रहा था। न्यूज़ 18 से ऐसे ही अधिकारी ने बातचीत की। जांबाज अधिकारियों का जोश पूरी तरीके से यहाँ पर हाई दिख रहा है और इस पल का गवाह बनने के लिए पूरी तैयारी की जाती है, पूरी मेहनत यहाँ पर की जाती है। और अब देश सेवा के लिए किस तरीके, आप देखिए यहाँ पर ये लोग खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों से हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर ये बताइए, कौन सी रेजिमेंट में जा रहे हैं? सबसे पहले बधाई। आई एम गोइंग टू गढ़वाल राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज द्रास रेजिमेंट। मुझे बताइए, पेरेंट्स तो आ नहीं पाए, लेकिन आप लोगों का जोश पूरी तरह से हाई है।
Yeah, everyone is high with Josh, but we are unlucky that our parents are not coming. But still, we are lucky that we are being picked by our company and platoon commanders. आप किस तरीके से खुशी में यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? ये सारे ही जाबाज अधिकारी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमांडेंट हरजिंदर के बेटे लेफ्टिनेंट सरताज भी आज भारतीय सेना में शामिल हुए। अपने पिता के लिए ही अंडर ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो अपने पिता के ही रेजिमेंट में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे पिता से ही अनुशासन सीखते हुए उनका ट्रेनिंग के दौरान सफर रहा। I've been waiting for this moment for 13 years now. So this has been my dream ever since he commanded. And now I get a moment to join the same regiment. It's a matter of pride for me. And I wish to make them proud as well. इन्होंने ट्रेनिंग सिमिलर रखी है एंड ट्रेनिंग में कोई बदलाव ऐसा वो नहीं है कि ट्रेनिंग की जितनी डिफ़िकल्टी थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बल्कि इंक्रीज़ ही किया गया। एंड हमारे साथ काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग रिजीम्स रहे एंड आफ्टर ऑल ट्रेनिंग वाज कंप्लीटेड इवन दो कोविड वाज देयर, वी हैड टेकन प्रिकॉशंस एंड इट हैड वर्कड आउट वंडरफुली। बचपन का सपना दो दोस्तों ने एक साथ देखा और आज भारतीय सेना में एक साथ शामिल होकर उसे पूरा भी किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के दो दोस्त पिछले 11 साल से सैनिक स्कूल में दोस्त बने और फिर एक साथ एनडीए का एग्जाम देकर पास कर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। 11 साल की दोस्ती में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, साथ में पनिशमेंट खाई है, साथ में मजे किए हैं। तब स्ट्रांग बनते हैं जब हम ज़्यादा हार्डशिप के थ्रू जाएं, और एनडीए में हमारे स्क्वाड ने ये इंश्योर किया कि हम इतने हार्डशिप के थ्रू जाएं कि हमारी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वी आर मोर देन ब्लड ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स बियॉन्ड ब्लड मैन। देहरादून के क्लेमेंट टाउन के रहने वाले गजेंद्र बिष्ट अपने खानदान की चौथी पीढ़ी हैं जो भारतीय सेना में आज शामिल हुई है। अपने परदादा दादा और पिता से प्रेरित होकर गजेंद्र ने भी भारतीय सेना में जाने का सपना देखा और आज उसे पूरा किया। एज ग्रोइंग अप हमने यही लाइफ देखी है एंड मैं वही फुटस्टेप फॉलो करना चाहता था अपने पेरेंट्स के, सो इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन करी। कितना टफ रहा यहाँ तक, मेहनत कितनी लगन? मैम चैलेंजेस लाइफ में हर जगह होते हैं, यू जस्ट हैव टू, आपको अपना गोल ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहना पड़ता है मैम। उसके अलावा तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल, बट यू कैन कीप गोइंग अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो। उत्तराखंड में होने वाले चुनावों को लेकर आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह और हरीश रावत दिल्ली में हैं। बैठक को लेकर न्यूज़ 18 ने इंदिरा हृदयेश से बातचीत की है। वाले चुनावों को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इंदिरा हृदयेश मौजूद हैं जो बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची हैं। उन्हीं से बात करेंगे। मैम ये बताइए, बैठक आप लोगों की शुरू होने वाली है, कौन कौन रहेगा इस बैठक में और बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, इस बैठक को जो हमारे प्रभारी हैं देवेंद्र यादव उन्होंने बुलाया है और उसमें मैं SCLP लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी राष्ट्रीय महासचिव, यानी उत्तराखंड के ही तीनों लोग होंगे इसमें। इलेक्शन के संबंध में चर्चा, क्या रणनीति हो जिससे हम लोग जीतें और सरकार बने। मैम, क्या इस बैठक में जो आपसी कलह हमेशा निकल के सामने आती है कि कांग्रेस में आप लोगों की जो आपसी कलह है, दो गुटों में जो बटा हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा होगी? कुछ हल निकलने की उम्मीद है जैसे चुनाव नज़दीक है? कलह अब है ही नहीं कहीं, क्योंकि सब इलेक्शन की तैयारी में है। मुझे स्वयं लड़ना है, मैं अपने प्रीतम सिंह को भी लड़ना है, तो सब अपना अपना चुनाव देख रहे हैं। उसको बात ये होगी किस तरह एकजुट होकर हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कांग्रेस सत्ता में आ जाए। यदि कहीं मतभेद हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इस पर होगी, हर कीमत पर सरकार लानी है और जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, कोरोना काल में जो दुर्गति हुई उनकी इलाज वगैरह में, उससे बात करने के लिए कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। देहरादून में आए तूफान से कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, वहीं कई पेड़ भी सड़कों पर गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल है। हालांकि विभाग के कर्मचारी
वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। देहरादून में हुई सवेरे बारिश और तूफान से बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है और देहरादून का आधे इलाके में अभी भी बिजली गुल है। आप देख सकते हैं कि तूफान से कितना बहाया हुआ ये इलाका हुआ है। पूरी यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं वो तक उखड़ गए हैं, जो पेड़ थे वो पेड़ गिर गए हैं, जिससे कि ये पूरे इलाके में बिजली गुल है। ये एक नज़ारा है अभी इसी रोड का, लेकिन स्थितियाँ यहीं पे नहीं, ये पूरे देहरादून में ऐसी स्थितियाँ हैं। कई इलाकों में बिजली इस कारण अभी गुल है क्योंकि खंभे तक गिर गए हैं, जिससे कारण बिजली विभाग को भी भारी नुकसान हुआ है। यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देहरादून में करीब 5 से 6 घंटे से ऊपर हो गए, बिजली अभी भी देहरादून में गुल है। कैमरामैन संत राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग से खबर है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले दोनों एनएच बंद हो गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच 58 सिरोबगढ़ के पास बंद हुआ है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच 107 नारायण कोठी के पास बंद है। दोनों एनएच को खोलने का प्रयास जारी है। चंपावत जिले में रुक रुक कर 3 दिन से हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। लोहाघाट में बाजार को जोड़ने वाली लिंक सड़क की नालियां मलबे से बंद होने के चलते बारिश का पानी मलबा सहित लोगों के घर में आ रहा है, तो वहीं एक घर की सुरक्षा दीवार ढह गई है। देवप्रयाग में पिछले महीने 11 मई को बादल फटने से हुई तबाही के बाद जहां स्थानीय लोग इससे उबर नहीं पाए, वहीं अभी तक वहां से मलबा नहीं हटाया गया है। ऐसे में भारी बारिश या बादल फटने की स्थिति में फिर से इलाके में तबाही आ सकती है। वहीं आपदा पीड़ित व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। हालांकि आपदा प्रबंधन मंत्री ने जल्द मलबा हटाने और मुआवजा देने की बात कही है। और शासन से हम यही चाहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका पूर्ण रूप से उसको हमको फौरी राहत दी जाए और हमारा रोजगार, हमें जो इस समय लॉकडाउन की भी मार चल रही है, इसको तुरंत रोजगार हमें प्रदान किया जाए। जिन जिन दुकानों का जितना मुआवजा बनता है, सरकार ने उनका जो है पूरा परीक्षण करके मुआवजा जो है विवेकाधीन कोष से भी उनको पैसे देने का जो है हमने व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो मलबा हटना है, पहले वहाँ पे एक पुल बनेगा और तब वहाँ जेसीबी जा पाएगी। और मुझे लगता है कि जिलाधिकारी को मैंने वहाँ निर्देश कर दिए हैं कि जल्दी जो है वहाँ का मलबा हटाना है। एसडीएम को भी कह दिया है। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन से चंपावत जिले में हो रही बारिश ने ऑल वेदर सड़क की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। लोहाघाट टू पिथौरागढ़ हाईवे बारकोट बारतोली क्षेत्र में मलबा आने की वजह से 3 घंटे से ज्यादा बंद रहा। इस दौरान जाम में फंसे यात्री खुद सड़क से बोल्डर उठाते दिखे, तो वहीं पिथौरागढ़ शादी के लिए जा रही दुल्हन भी परिवार के साथ घंटों जाम में फंसी रही। देहरादून से खबर है, जहां पर पुलिस मुख्यालय से एक और एसडीआरएफ की पोस्ट खोलने की अनुमति मिल गई है। टिहरी के कौड़िया काला में पोस्ट खोलने की तैयारी हो रही है। इसमें 20 जवानों की तैनाती की जाएगी। पोस्ट खुलने से राहत बचाव के काम में तेजी आएगी और समय पर बचाव कार्य शुरू हो सकेगा। अब तक उस इलाके में आपदा आने पर ऋषिकेश या देहरादून से टीम को भेजा जाता है। एसडीआरएफ की पोस्ट जो है वो सभी ऑपरेशनल हैं, सब जगह हमने पूरी तरह ब्रीफ कर दिया है। एक नई पोस्ट हम 82 या कोड़ियाला में भी खोलने वाले हैं, क्योंकि वो तोता घाटी में ज़्यादा ही घटनाएं होती रहती हैं, तो जिससे कि वहाँ रिलीफ और जल्दी पहुँचा सकें। तो ये हमारी वो है कि एकदम बड़ी अलर्ट पे रहेंगे हमारे सभी लोग और रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा हो सकता है उतना करेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा किए। निजी लैब ने ऐसा ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है।
उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी 3 लोगों का इसमें कमेटी है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जिसका बड़ा कारण पुलिस की सख्ती है। दरअसल पुलिस आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर देहरादून आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है और जिन लोगों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद अब लोग हेल्थ और अच्छी इम्यूनिटी के लिए जागरूक हो रहे हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए लोगों में साइकिलिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर भी लोग सुबह शाम साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपदा है और लोग कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद कई लोग इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं। लोगों में रनिंग, वॉकिंग के साथ साइकिलिंग का क्रेज भी बढ़ा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोग हरिद्वार के BHEL क्षेत्र और नहर पटरी पर बड़ी संख्या में साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग करने वाले लोगों का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के चलते इस समय लोगों के पास पर्याप्त समय है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान और एक्सरसाइज। और इसको साइकिलिंग को नो लोड एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपके घुटनों पे कम से कम जोर आता है। तो स्पेशली 40 साल से ऊपर वालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी और हेल्थ मेनली, जो ओबेसिटी मतलब आजकल लोग पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए ज़्यादातर कर रहे हैं साइकिलिंग। जैसे कि कोरोना का माहौल है और हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं और हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, तो इस तरह साइकिलिंग करना बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी रहे, हम डिजीज़ से लड़ सके, कोरोना वायरस से लड़ सके और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। यहाँ साइकिलिंग से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। डॉक्टर भी मानते हैं कि ज्यादा सुविधाजनक जीवन शैली और गलत खान पान के चलते लोगों की इम्यूनिटी पर फर्क पड़ा है। हालांकि अब लोग रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साइकिलिंग हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है और कई पेशेंट को साइकिलिंग करने की सलाह भी दी जाती है। चलाने के सबसे पहले लाभ हैं कि हमारा लंग्स मजबूत होते हैं और पैरों की मसल्स में एक स्ट्रेंथ मिलती है। पैर, आदमी का बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। कोरोना काल में लोगों की जीवन शैली और सोच में काफी बदलाव आया है। जहां पहले साइकिल को सिर्फ साधारण सवारी माना जाता था, वहीं अब लोग अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जमकर साइकिल चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।